तो अब दुलीप ट्रॉफी शुरू हो चुका है, 2024 का पहला राउंड उसका हो चुका है और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमने सोचा ही तो होंगी और काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध भी हुई हैं। जी हाँ, उम्मीदों के विरुद्ध कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ अच्छे खिलाड़ियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया है अभी तक। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा मुशीर खान से। मुशीर खान ने जो पारी खेली है 181 रनों की, टीम ने बनाया 321, उसमें से 181 इन्होंने अकेले ही मारे हैं। लेकिन वो जो पारी थी, जो शॉटें थी, जो टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया, लाजवाब था। और मुझे लगता है बहुत जल्द हो सकता है हमें ये भारत के लिए खेलते देखें और शायद बहुत सालों बाद हमें दो भाई भारत के लिए एक साथ खेलते हुए दिख सकते हैं। बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो भारत के सलामी बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास उन्होंने दिखाया नहीं है, मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगे जितना देखा है उनको। साथ ही साथ आप देखें ऋषभ पंत और सरफराज खान, ये भी भारत के लिए खेलते हैं। दोनों ने पहली पारी में तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा खेला, दूसरी पारी में अच्छा खेला इस हिसाब से कि उन्होंने तेज़ रन बनाए और कंफर्टेबल दिखे, आराम से खेल रहे थे, लेकिन बड़े स्कोर नहीं आए उनसे जिसकी उम्मीद थी। शुभमन गिल और केएल राहुल भी मुझे लगता है अपनी काबिलियत से बहुत नीचे खेले। शुभमन गिल ने तो अभी तक कुछ भी नहीं करके दिखाया। केएल राहुल ने दूसरी पारी में ठीक ठाक खेला, 57 रन बनाए, लेकिन जो उनकी काबिलियत है, जो उनका अनुभव है, उसके हिसाब से तो बहुत ही कम है। जिनसे मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ, मुझे पता है वो रन उन्होंने ज़्यादा नहीं बनाए, वो है रियान पराग। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की शॉटें उन्होंने खेली है ना कहीं मुझे विराट कोहली की तरह लगे। क्या लगा विराट कोहली की तरह कि उनका जो हेड पोजीशन है, जो बैलेंस है, जो बॉडी पोजीशन है और जिस प्रकार वो बैट को चलाते हैं, बहुत अच्छा है। मुझे लगा कि अगर ये खिलाड़ी थोड़ा और सीरियसली अपने करियर को ले और इनको मौके मिलते जाएं, ये मेहनत करते जाएं, ये बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं यार। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच्ची में लगता है रियान पराग जब निकल के छक्का लगाते हैं या खड़े खड़े जब चौके लगाते हैं, जो बॉडी पोजीशन होती है ना, जो बैलेंस होता है उनका, जिस प्रकार वो बैट से मारते हैं, जो फुट मूवमेंट होता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको टेक्निकली बहुत साउंड और स्ट्रांग लगता है, तो इसलिए मुझे विराट की तरह लगते हैं। आकाशदीप ने बहुत अच्छा किया है प्रदर्शन। पहली पारी में 4 विकेटें चटकाई, दूसरी पारी में 5 विकेटें चटकाई और बल्लेबाजी में भी दूसरी पारी में 43 रनों की पारी खेली, तो बहुत अच्छा किया है। अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी जिनकी चर्चा नहीं होती ज़्यादा, जो आप कह सकते हैं अनसंग हीरो रहे थे भारत के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी। विराट ने हालांकि रन ज़्यादा बनाए और शुरू से अंत तक टिके रहे, लेकिन अक्षर पटेल ने भी वो जो पारी खेली, वो क्लच पारी थी 47 रनों की। और वैसे ही यहाँ पे अंदर आए जब उनकी टीम 48 पर 6 थी, वहाँ से 86 रनों की एक अतुलनीय बहुत ही बढ़िया पारी खेली, जिसके कारण उनकी टीम 164 रनों तक पहुंच पाई। अब बात करें ऋतुराज गायकवाड़ और रजत पाटीदार की। ऋतुराज गायकवाड़ एक इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, जिनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, बिल्कुल अन्याय हुआ उनके साथ, क्योंकि उनका PR इतना स्ट्रांग नहीं है, वो अपने आप को रील्स में इतना नहीं बेच पाते, इतनी एड्स नहीं मिलती उन्हें, जिसके कारण आप कह सकते हैं एक शुभमन गिल के बराबर वो शायद कभी नहीं आ पाए ब्रांड वैल्यू में। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है वो बेहतर खिलाड़ी हैं, बेहतर बल्लेबाज हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, वाइट बॉल वनडे T20 में। लेकिन उनसे भी जितनी उम्मीद थी वैसी तो प्रदर्शन नहीं दिखी है हमें। और हालांकि दूसरी पारी में उन्होंने 44 रन बनाए, लेकिन इससे बहुत ऊपर है काबिलियत उनकी, तो आप उम्मीद करते हैं कि वो अपना गेम यहाँ से अप करेंगे। रजत पाटीदार एक और बहुत अच्छे खिलाड़ी, भारत के लिए खेल चुके हैं, अच्छा नहीं खेला मुझे पता है, लेकिन बहुत काबिलियत है और स्पिनर्स के खिलाफ तो खासकर लाजवाब रहे हैं। उनको भी अपने काबिलियत के हिसाब से 46 रन नहीं शोभा देते और यहाँ से उम्मीद करते हैं और अच्छा खेल पाएँ। अब श्रेयस अय्यर और देवदत्त पाडिक्कल की बात करें, 54 और 56 रनों की पारियां इन्होंने खेली हैं, दोनों ने अच्छा खेला है। श्रेयस अय्यर मुझे लगता है, देखिए मुझे पता है भारत के लिए डेब्यू में शतक जड़ा था और बड़े खिलाड़ी हैं, वनडे में शानदार बल्लेबाज है, T20 में भी अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि टेस्ट के लिए शायद इतने मजे हुए खिलाड़ी नहीं हैं, शायद इतने सूटेड नहीं है। और मुझे नहीं लगता टेस्ट करियर इनका बहुत लंबा होगा, शायद भारत के लिए बहुत लंबा नहीं खेल पाएंगे टेस्ट में। तो 54 रन इनकी काबिलियत के हिसाब से मुझे लगता है ठीक ठाक है।
देवदत्त पाडिक्कल 56 रन की पारी थोड़ी कम है, उनको थोड़ा और स्टैट्स तो लगाने पड़ेंगे जी। जैसे सरफराज खान ने दरवाज़ा तोड़ा है भारतीय टीम का, अगर पाडिक्कल को भारत के लिए खेलना है तो और कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। रियान पराग इंडिया डी के खिलाफ भी काफ़ी अच्छे दिखे हैं, फिर से रन ज़्यादा नहीं बनाए लेकिन बॉडी पोजीशन जो मैंने आपको बताया पहले बहुत ही इंप्रेसिव लगा मुझे। अब शम्स मुलानी एक और खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छे दिखे हैं और पिछले कुछ सालों से मेहनत कर रहे हैं, डोमेस्टिक सर्किट में रन बनाए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं उनको भी भारत के लिए खेलने का मौका जल्दी मिले, लेकिन उनको परफॉर्मेंस करते रहना है। अब देवदत्त पाडिक्कल ने दूसरे मैच में अच्छा खेला, शतक नहीं पहुंच पाए, फिर से शतक पहुंचते तो बात अलग होती। और आपको शतकें तो 100 होता है ना, आपको शतक तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप कहाँ से भारतीय टीम में जगह बना पाएंगे अपनी। तो देवदत्त पाडिक्कल को गेम एक लेवल ऊपर ले जाना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया ए के सलामी बल्लेबाज प्रथम सिंह की। क्या पारी खेली यार, 122 रनों की, लाजवाब। और नंबर 3 पर तिलक वर्मा। मैंने पिछले साल लिखा था कि मुझे तिलक वर्मा में ना युवराज सिंह दिखते हैं, विंटेज युवराज सिंह जो पहले के थे। उनकी शॉटें, उनका टेम्परामेंट, उनका फुटवर्क, उनकी बॉडी पोजीशन, बैलेंस, सब कुछ। और मुझे इस खिलाड़ी में ना बहुत काबिलियत दिखती है। अगर इस खिलाड़ी को मौका मिलता रहे, हाँ T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं आ पाए, लेकिन मुझे लगता है ये ना लंबे तौर पर अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में तीनों फॉर्मेट खेलने की काबिलियत रखते हैं भारत के लिए और तीनों में अच्छा करने की काबिलियत रखते हैं। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा इनका करियर ट्रैक करने में कि तिलक वर्मा यहाँ से कहाँ कहाँ जाते हैं। अब रिकी भुई ने भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन करते रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैं देखना चाहूँगा इनको खेलते आगे। ऋतुराज ने दूसरे मैच में भी बहुत अच्छा खेला दोनों पारी में, लेकिन दोनों पारी में शतक मिस किया। और बात वही है कि क्योंकि आप कभी शुभमन गिल या जो सुपरस्टार है उनका ब्रांड वैल्यू मैच नहीं कर पाएंगे, उनका PR मैच नहीं कर पाएंगे। आपके पास सिर्फ परफॉर्मेंस है जी, सिर्फ स्टैट्स हैं, तो आपको उसी से लड़ना पड़ेगा। और ऐसे स्कोर से कुछ नहीं होने वाला, बड़े स्कोर चाहिए। लेकिन पता है मैं खुश किस बात से हूँ बहुत, ईशान किशन वो युवा बल्लेबाज वापस आ चुका है। मैं ईशान किशन को बहुत हाईली रेट करता हूं। मुझे लगता है वाइड बॉल फॉर्मेट में वो भारत के हर स्क्वाड में होने चाहिए। T20 और वनडे में बहुत बढ़िया है। टेस्ट में शायद नहीं हो इतने लंबे खिलाड़ी, लेकिन तब भी ठीक है। अब शतक जड़ दिया, इससे पता लगा है कि कॉन्फिडेंस आ चुका है। और लॉन्ग टर्म वनडे और T20 में आपको देखना ही पड़ेगा, आप इनको दूर नहीं रख पाएंगे। और आखिर में अभिमन्यु ईश्वरन, एक और प्लेयर जिसके साथ मैं मानता हूँ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादती हुई है कि इनको भारत की टीम के साथ 2-2.5 साल ये ट्रैवल करते रहे, कभी इनको मौका नहीं मिला खेलने का, ना मध्य क्रम में जगह बनी इनकी। और हैं तो ये सलामी बल्लेबाज, ओपनर है, तो जब ओपनिंग में भी जगह बनी थी तब इन्होंने जो मध्य क्रम के लिए सिलेक्ट हुए थे KL राहुल, उनसे ओपन करा लिया, लेकिन ईश्वरन को डेब्यू नहीं दिया, जो बहुत गलत हुआ है। ईश्वरन इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, इतने सालों से रन बनाए जा रहे हैं डोमेस्टिक में, और सिर्फ 29 साल के हैं अभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनको अपना जिस चीज़ की ये हकदार हैं, जो मौका इनको मिलना चाहिए था काफ़ी पहले, वो अब जल्द मिले और ये भारत के लिए लंबा खेले। हम ट्रैक करते रहेंगे दुलीप ट्रॉफी को आपके लिए, आप भी जुड़ते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, बाय बाय।